स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपिन वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंग्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था, काइनेमेटिक इक्वेशंस पढ़ाई थी आप लोगों को मैंने, ग्राफिकल तरीके से भी दिखाई थी और बेसिकली कैलकुलस मेथड से भी प्रूव करवाया था। नाउ मेरे बच्चे, आज एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पढ़ेंगे हम जानते हैं बच्चे, एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। जब बच्चों मैं इसको लिखता हूं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये बेसिकली वो इक्वेशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर टाइम t तक के लिए मेंशन की जाती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक बॉल है, उस बॉल को बच्चों मैं टॉप से ड्रॉप कर देता हूं और मैं मान के चलता हूं कि उसको नीचे गिरने में, ग्राउंड तक पहुंचने में 10 सेकंड लग गए। अगर मैं बात करता हूं, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि 5 सेकंड बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन लगा करके निकाल सकते हैं, है ना। बट अगर मेरे बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे बोल दिया जाए कि इसकी 5th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम कंफ्यूज हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए? 5 सेकंड और 5th सेकंड में बहुत फर्क है। बहुत फर्क कैसे बच्चे? यहां आपको क्लियरली मेंशन कर दिया t इज इक्वल टू 5 सेकंड, बट मेरे बच्चे ये t इज इक्वल टू 5th, कौन सा 5th सेकंड? 10 सेकंड में पूरी जर्नी कंप्लीट होती है, कौन से 5th सेकंड? स्टार्टिंग के 5th सेकंड, लास्ट के 5th सेकंड के बीच के हमारे 5th सेकंड का मैं बात करूं उससे, तो इसका मतलब एक रैंडम टाइम पर, किसी भी एक इंटरवल ऑफ टाइम पर अगर एक पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को हमें कैलकुलेट करना है, पोजीशन को कैलकुलेट करना है बच्चे, तो हम जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ बच्चे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन दी nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा बच्चों कि हमें इस टॉपिक पे पढ़ना क्या है। एग्जांपली मैंने टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको दे दिया ताकि आपको ये पता लग जाए कि इस लेक्चर में हम स्टडी क्या करने वाले हैं। किसी भी रैंडम टाइम पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन दी nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। सो मेरे बच्चों, लेट्स स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे से हम, और इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स कि कितने आसान तरीके से हम इसे बहुत अच्छे तरीके से इसको हम आराम से आपको सॉल्व करवा देंगे। और एक बात बच्चों दिमाग में रखना आप लोग, वो बात ये है कि मैं इसमें आपको स्ट्रेट लाइन मोशन हो, चाहे वो ग्राउंड पे चल रहा ऑब्जेक्ट हो या एयर में हो, फ्री फॉल में हो, दोनों केसेस के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। और डोंट वरी बच्चे, बहुत अच्छे से आपको पूरी कहानी मेरी समझ में आ जाएगी। सो लेट स्टार्ट बच्चे। मैं मान के चल रहा हूं, लेट कर रहा हूं बच्चे, लेट Sn एंड Sn माइनस 1 आर दी व्हाट मेरे बच्चे, आर दी डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द पार्टिकल, आर दी डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ अ पार्टिकल मेरे बच्चों किस टाइम के लिए? इन दी, हाँ जी, व्हाट मेरे बच्चे, n एंड n माइनस 1 सेकेंड्स के लिए, है ना। मुझे नहीं पता वो टाइम क्या है, ठीक है। नाउ मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखना, वी नो दैट, हमें क्या पता है जरा उस बारे में बात कर लेते हैं आपसे बच्चों। हम जानते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बच्चों ये बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, क्या? डिस्प्लेसमेंट फॉर टाइम t, हर जगह आपको दिख रहा है t। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चे। नाउ अंडरस्टूड है बच्चों बात, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, जब बच्चों मैं t इज इक्वल टू n कर दूंगा, जब मैं टाइम की वैल्यू n डाल दूंगा, तो यहां जो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो Sn होगी। Sn इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट टाइम इन द nth टाइम के लिए, है ना, n टाइम के लिए। मतलब वो क्या हो जाएगी बच्चे, un प्लस हाफ an स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे वो बताता हूं मैं। फॉर व्हाट मेरे बच्चे, t इज इक्वल टू n माइनस 1 के लिए देखते हैं। अगर हम मेरे बच्चों, अगर मैं t इज इक्वल टू n माइनस 1 के लिए बात करता हूं, तो आप देखना कितना आसान है। सिंपली यहां पर जैसे मैंने t की जगह n पुट कर दिया था तो आपके पास Sn आ गया था। उसी प्रकार से आप t की जगह n माइनस 1 पुट करिए तो आप क्या देखेंगे बच्चे, इसी मेन इक्वेशन में पुट करना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, u और t की जगह n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट फॉर दी nth सेकंड आपको निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट फॉर कौन से बच्चों, nth सेकंड के लिए वो कैसे निकलेगी, Snth। वो बच्चों कैसे मिलेगी, अगर मैं Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगी वो क्या होगी, उसी nth टाइम इंटरवल पे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 5th सेकंड पे क्या होगी, तो आप सिंपली
S5 माइनस S4 कर देंगे तो आपको फिफ्थ सेकंड की वैल्यू मिल जाएगी आसान तरीके से। आई होप क्लियर हो गया हो बच्चे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हर बच्चे को पता लग गया हो क्या करना है मुझे। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, दोनों को सिंपली मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मेरे बच्चों व्हाट वी गेट, क्या देखिए जरा बच्चों एक बार, एस एन एथ है ना, एस एन कितना है बच्चे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस बच्चे अगर मैं बात करूं एन माइनस वन की वैल्यू क्या जरा देखते हैं बच्चे एक बार, यू एन माइनस वन मेरे बच्चे प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर आपके सामने स्टूडेंट्स है ना। नाउ मेरे बच्चे अब प्रॉपरली इसको सॉल्व करना है, जरा कैलकुलेशन ध्यान से देखिएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। बच्चों मैं माइनस को अंदर रिड्यूस कर रहा हूं, साथ साथ फॉर्मूला भी खोलूंगा, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हाँ जी माइनस यू एन, हाँ जी प्लस यू, आई थिंक क्लियर होगा बच्चे है ना, यू एन माइनस यू और माइनस माइनस प्लस ऑब्वियसली बच्चे। नाउ प्लस माइनस माइनस इजी बच्चे, एन माइनस वन का स्क्वायर साथ साथ खोलूंगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, माइनस बाहर है तो हाफ, हाँ जी ए एन स्क्वायर मेरे बच्चे हो गया ना ये। एक तरीके से अगर मैं देखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, तो स्टूडेंट्स हाफ ए एन स्क्वायर को हो गया, उसके बाद प्लस क्या होगा प्लस वन, तो बच्चे प्लस वन मतलब माइनस वन, अगर मैं देखूं तो वो कितना हो गया ए बाई टू, माइनस वन ए बाई टू से कितना होगा माइनस ए बाई टू, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स माइनस ए तो वो कितना हो जाएगा प्लस, तो मतलब वो कितना हो जाएगा बच्चे हाफ ए और एन, ये वाली टर्म आपके सामने आ जाएगी बच्चे। अब ध्यान से देखना बच्चों, यूएन से यूएन कैंसिल आउट हो रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपको तीन टर्म्स दिख रही होंगी, एक दो और ये तीन है ना बच्चे। नाउ इन तीन टर्म से ही हमारा मेन काम होगा, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, वो कैसे होगा वो आपको दिखा देता हूं बच्चों में। एस एन एच स्टूडेंट्स, हाँ जी पहले प्रॉपर लिख दो, u प्लस, हाँ जी बच्चे अगर मैं इन दोनों में से a बाई टू कॉमन ले लूं देन वी गेट व्हाट मेरे बच्चे n माइनस वन, इजी वे में बच्चे है ना। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं उस केस में तो ये बात मैं कंक्लूजन के वे में निकाल सकता हूं, ये सिर्फ an होगा, क्यों बच्चों, बिकॉज जब वो 2an था 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बच्चों मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या बच्चों 2n माइनस वन। तो मेरे बच्चे आपके पास ये एक लास्ट एंड द फाइनल इक्वेशन बन गई। दोबारा देखो कैसे बनी बच्चों, देखो एक दो तीन टर्म आपके सामने बच्चे, बच्चे अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं u, अब अगर बच्चों मैं इन दोनों में a बाई टू कॉमन भी ले लूं तो अपने आप 2 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस वन, तो वही वाली टर्म आपके सामने डायरेक्ट आ गई बच्चे है ना। तो ये तो था कि भैया एक रैंडम टाइम पर nth टाइम पे डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की मिल गई, कब, जब वो ग्राउंड पे ही स्ट्रेट लाइन मोशन में, कीप इन माइंड ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो दिमाग में रखिएगा बच्चे आप, ठीक है ना। नाउ ये बात तो क्लियर है, जब एक ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से, जब एक ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से ग्राउंड पे स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो आप डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। बट अगर मेरे बच्चों को, जैसे मैंने आपको बॉल वाला एग्जांपल दिया था, किसी हाइट h से मैं एक ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप कर दूं तो बच्चे सबको पता है जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है तो उसकी एक्सेलरेशन सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। तो मेरे बच्चों सिंपली a इज इक्वल टू, अगर g ले लूंगा तो उसमें टर्म क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखना, मैं यहीं पर लिख रहा हूं प्लीज बच्चों, ये उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखना बच्चों, फॉर फ्री फॉल, अगर फ्री फॉल की बात करूंगा तो बच्चों उसमें a क्या हो जाएगा g, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन एच का, जरा वो देख लेते हैं, u प्लस माइनस वॉट मेरे बच्चे g बाई टू 2n माइनस वन, प्लस माइनस आपको पता ही है ग्रेविटी कब प्लस कब माइनस हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग एक मास्टर फॉर्मूला देख लिया, जब ऑब्जेक्ट मेरा एयर में है खासकर स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, मतलब ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया गया सिंपली, या नीचे से ऊपर भी जाए तब भी यही केस लगेगा, आप कंफ्यूज ना हो। क्या बच्चे कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख लिया बच्चों मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन दी nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलूंगा जिसमें मैं वैरायटीज ऑफ ग्राफ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सो प्लीज मेरे बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से तो देखना ही, नेक्स्ट लेक्चर को भी बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है। थैंक यू सो मच।